सारी मेहनत सारा जोर आदमी केवल संसार को ही बढ़ाने में लगाने में लगा है और उसी को जीवन समझता है। क्या हो जाएगा है जी? आप कलेक्टर बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या कर लेंगे आप? क्या बन जाएंगे कलेक्टर बन गए तो? कलेक्टर बन के भी 27 से 30 साल तक कलेक्टर रहेंगे। उसके बाद कलेक्टर होके 30 साल के बाद क्या करना? 30 साल के बाद कलेक्टर क्या करेगा? प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, मानो बन भी जाए तो आप क्या करेंगे चुनाव हारने के बाद? कितने प्रधानमंत्री बन गए, कितने चले गए। प्रधानमंत्री बनने में यश तो है, सम्मान तो है, पर आप बताएंगे मोदी के पहले प्रधानमंत्री मोदी से पहले मनमोहन सिंह, मनमोहन से पहले कौन, मनमोहन से पहले कौन? आप बताओ, पता चल जाएगा। आप 5-4 प्रधानमंत्रियों का नाम कंटिन्यू आप नहीं बता पा रहे हैं, उसमें भी भ्रम सा हो जाता है। तो सारे पद संसार के थोड़े दिन के हैं, समाप्त हो जाते हैं। परम पद परमात्मा आत्मा का है। संसार का पूरा कार्य अच्छा करो, बढ़िया दुकान, बढ़िया मकान, बढ़िया नौकरी, सब तुम्हारे जीवन में चाहिए। मैं चाहता हूँ सबको सब प्राप्त हो जाए, पर सबको सब प्राप्त होने के पहले अपने जीवन के उद्देश्य, अपने जीवन के कल्याण का मार्ग, अपने जीवन का वास्तविक मार्ग जो है वो चुनना चाहिए। उस पर चलते चलते जो कुछ हमसे संसार में हो जाए वो करते रहना चाहिए, कोई मनाही नहीं है महाराज। अच्छा आप बताइए, 1 किलो आलू में कितना नमक डालें जिससे सब्जी अच्छी बन जाए? मेरे हिसाब से तो 1 किलो नमक, 1 किलो आलू दोनों मिला के छौंक दो। हाँ, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह, मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि बिना नमक डाले सब्जी में कोई स्वाद आने वाला नहीं है। पर सब्जी में नमक स्वाद के लिए जितना जरूरत है उतना ही डालना चाहिए। मूल, जब हम सब्जी परोसते हैं तो हम सब्जी परोसते समय क्या कहते हैं मेहमान को? मटर आलू लेंगे, आलू गोभी लेंगे, पत्ता गोभी लेंगे। आपने कभी ऐसा कहा है कि नमक सब्जी लेंगे? सवाल ही नहीं है, क्योंकि मूल तो आलू है, मूल तो गोभी है, नमक मूल नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं श्री सुखदेव जी शौनक आदि ऋषियों को, तुम्हारी अशांति का कारण यह है कि तुम्हें आलू के रूप में तुमने परमात्मा को नहीं भोगा, संसार को भोगा, और नमक के रूप में परमात्मा को भोगा, इसीलिए तुम्हारा सारा सिस्टम बिगड़ गया। आलू की तरह परमात्मा को लाओ अपने हृदय में और नमक की तरह संसार को लाओ तो स्वाद आ जाएगा, जिंदगी में आनंद आ जाएगा, निखर जाएगी जिंदगी। संसार स्वाद के लिए है, भोगने के लिए नहीं है। नस्त सारम प्रपद्यते युक्ताम, सार कुछ नहीं है संसार का, फिर इसके पीछे क्यों पड़े हैं भाई? स्वाद के लिए संसार भोग लो, स्वाद के लिए संसार रखो, मूल तो परमात्मा ही है संसार का। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का मूल आदि परमेश्वर है। वस्तु पदार्थ द्रव्य सब परमात्मा के ही कारण है महाराज दुनिया में। सदगुरु सूत जी ने शौनक जी को कहा, जाते जाते 5 पांडव कृष्ण भगवान की आज्ञा लेकर के द्रौपदी सहित रिटायर होकर के बद्रीनाथ और हिमालय की ओर निकल गए अंतिम जन्म पाने के लिए। और जाके जाते परीक्षित को ज्ञान दे के चले गए, हे पुत्र 6 महीने शेष रह गए द्वापुर के, कलयुग आने वाला है, और कलयुग जब आएगा तो कलयुग के प्रभाव से तुझे अपने राज्य को बचाना होगा, नहीं तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। दादाजी कलयुग आएगा तो मैं कैसे समझूंगा कि कलयुग आ गया? उसका कोई निशान, कोई चिन्ह? तो धर्मराज दुष्टर ने परीक्षित को यहाँ बहुत उपदेश दिए। कलयुग जब आएगा तो उसका चिन्ह ये होगा कि गाय को लोग मारेंगे, भगाएंगे, उसका दूध पी करके छोड़ देंगे, लोग उसे काटेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे। बैल को लोग कट्टी कसाई में डाल देंगे, गाय को लोग कट्टी कसाई में डाल देंगे। माता पिता का घोर अपमान होगा, माता पिता को दास की तरह रहना पड़ेगा।
साधु संत महात्मा इस दुनिया में पाखंड से ओतप्रोत हो जाएंगे। आचार्य विद्वान ब्राह्मण अपनी विद्या को सिर्फ बेचते और केवल बेचते रह जाएंगे। बेटा माँ का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगी। कहीं पर भी दुनिया में धर्म होगा तो केवल पैसे से होगा, बाकी धर्म का कोई चिन्ह नहीं रह जाएगा और हर घर में ताले लटक जाएंगे। ये कलयुग का चिन्ह बताया। जितने भी मोबाइल हैं हाथ में, जेब में, सब में लॉक पड़ा हुआ है। बोलो, अगर तुम हरिश्चंद्र हो तो लॉक काय को डाला है? मोबाइल से तो बच्चे ही तो खेल रहे हैं, कोई और थोड़ी बच्चे से अलग ले रहा है मोबाइल को। मम्मी के मोबाइल को कौन ले रहा है बताओ? लॉक पड़ा हुआ है। दादाजी के मोबाइल में लॉक की क्या जरूरत है? उसमें कौन सा घुसड़ रहा है? कुछ घुसड़ रहा है, दादा ने भी लॉक डाल रखा है। बोलो, 75 साल की दादी, वो भी लॉक लगा के बैठी है। 1 2 3 8। अब बताओ, बात हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात ये कह रहा हूं कि भगवान ने, धर्मराज ने अपने पोते को कहा, जब कलयुग आ जाएगा चरम सीमा पर तो आदमी लोक में रहेगा, लोक में, बिना लोक के नहीं रह सकता। अब बोलिए, कंडे थपे थपाए कंडे इकट्ठे करके छत पे सुखा दिए, घर में धर दिए और लॉक लगा दिया कंडे को। एक लात मार करके झोपड़ी को तोड़ा जा सकता है, उसको भी लॉक है, झोपड़ी में भी लॉक है। बताओ, चोर उल्लू का पट्टा है, सो लॉक तोड़ने में ध्यान देगा, दुनिया भर का टमे गमाएगा। एक लात में जब छती सुधरी आरम पारम हो जा रही है तो लॉक पे काय को हथौड़ा चलाएगा? पर कलयुग है, लॉक तो लगेगा। राजा परीक्षित ने कलयुग का दर्शन किया। जैसे राजा परीक्षित निकले अपने राज्य को देखने के लिए, 5 पांडवों का कल्याण हो गया। युधिष्ठिर महाराज वैकुंठ चले गए मुक्त होकर 5 पांडवों में से। राजा घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य को निहारने गया। राजा ने देखा कि कोई काला सा आदमी बहुत गंदे स्वरूप का है, जिसके स्वरूप को देख के घृणा होती है। वो बैठे हुए बैल में लात मार रहा है, गाय में डंडे मार रहा है। राजा ने पूछा, कौन है तू? तो कहा, मैं कल पुरुष हूं। अरे ये क्या कर रहा है? गाय को मारता है, पापी। तो कहा, मेरा यही काम है। जो ज्यादा धर्म करेगा, यज्ञ करेगा, मैं दुखी रखूंगा उसे, जो पाप करेगा मैं सुखी रखूंगा। मेरा नाम ही कल पुरुष है। लाखों लोग आकर के सवाल करते, महाराज रात दिन हम भजन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो दुखी है। हमारे पड़ोस में आदमी रात दिन पाप कर रहा है, बड़ा सुखी है। हमने कहा, भाई हमारे हाथ में नहीं है, ये पिछले जन्मों में जो आदमी जो करके आता है वो इस कर्म में भोगता रहता है, चलता रहता है। कलयुग में ऐसा ही होने वाला है, तो यही होगा। राजा परीक्षित ने युद्ध किया। युद्ध में परीक्षित राजा ने कलयुग को परास्त कर दिया। छाती पर बैठ गए, माफी मांगने लग गया। हे महात्मा, हे राजन, हे चक्रवर्ती सम्राट, मुझे माफ कर दो, मेरे प्राण मत लो और मुझे कहीं पर भी रहने के लिए दे दो, मैं वहीं रह लूंगा। मेरे पास रहने की जगह नहीं, इसलिए आपके हस्तिनापुर में आ गया। राजा कलयुग की बातों में आ गए, षड्यंत्री की, उस काले मन वाले की बातों में आके दया कर दी। राजा ने उसे रहने के लिए अलग अलग स्थान बता दिए, जाओ वहां रहे, वहां रहे, वहां रहे। कहां कहां बता दिया स्थान? तो राजा ने कहा कि मदरा में तेरा बास हो, जुआ में तेरा बास हो, शरीर बेचने वाली महिला में तेरा बास हो और हिंसा में तेरा बास हो। जहां बिना कारण छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, वहां कलयुग का बास होता है। कलयुग माने क्लेश का बास हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कथा के माध्यम से कि हर छोटी बात को इश्यू मत बनाओ घर में, नहीं तो कलयुग आने का डर रहता है। इसलिए ज़्यादा हो सके उतना बात को ख़त्म करो, ख़त्म करो, ख़त्म करो। कोई 4 कहे, कोई 4 सुनो, जिससे कलयुग को मौका ना मिले तीसरा पैर घुसेड़ने का तुम्हारे जीवन में।
बात को कितना भी बढ़ा लो और बात को कितना भी घटा लो, तुम्हारे हाथ में सब है। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक जी को समझाया और कहा कि आज राजा परीक्षित ने जब 4 जगह दी तो कलयुग ने मौका पाया और कहा महाराज ये चारों जगह तो बड़ी खराब है, बदनाम है, कोई एक जगह तो मुझे ऐसी बताओ जहां सुकून की सांस ले सकूं। तो राजा के मुंह से निकल गया कि तू स्वर्ण में प्रवेश हो जा। सोने में प्रवेश करा दिया राजा ने। अब तो कलयुग बड़ी जोर से हंसने लग गया महाराज, क्योंकि कुबेर का खजाना हस्तिनापुर में था, एक पेटी में सोना भरा हुआ था, जो सोना चुराया हुआ था। तो आप सब सोच रहे होंगे ये कथा तो सोने चांदी के व्यापारी करा रहे हैं, ये भी टेंशन में आ गए होंगे, कलयुग सोने में है तो अब हमारा क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जो चोरी का सोना है उसमें कलयुग है, जो ईमानदारी का है उसमें कलयुग नहीं है। सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। सोने को जब हम बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि सोने जैसी खरी बात करो, इसीलिए सोने में प्रवेश होने से कलयुग किसी का कुछ नहीं कर सकता है। पर सोना भी मैला कब होता है, जब वो मैले मन से, मैली बुद्धि से खरीदा जाए, बेचा जाए, तोला जाए, रखा जाए, तो उसमें क्लेश का वास हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को अपनी कमाई का 10% हिस्सा परमात्मा के कार्यों में लगाना चाहिए, दीन दुखी दरिद्रों के कामों में लगाना चाहिए, क्योंकि उसी से वो कलयुग जो है शुद्ध होता है, बुद्ध होता है और वो शांत रहता है। कलयुग में रहकर भी सतयुग का जीवन जिया जा सकता है, लाखों लोग जी रहे महाराज। कलयुग में रहकर त्रेता का युग जिया जा सकता है, लाखों लोग जी रहे महाराज। पर वो जीने वाले वही लोग हैं जो सत्संग से प्रभावित हैं, कथा से, प्रवचन से, महात्मा के विद्यानों से प्रभावित हैं, वो जीवन जी रहे हैं। जिन्होंने अपना जीवन बदला वो सतयुग में चले गए, त्रेता में चले गए और इसी कलयुग में रह रहे हैं। संसार को भोगने के लिए परमात्मा ने मनाही नहीं किया, किसी को व्यापार बढ़ाने के लिए मनाही नहीं किया है, बड़ी से बड़ी नौकरी पाने के लिए बड़ा मना नहीं किया, महंगे कपड़े महंगा भोजन करने की मनाही नहीं है। ये सब तुम्हारा अधिकार है, ये सारे काम तुम करो, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छे कपड़ा, ये सब तुम्हें करना चाहिए। दरिद्र नहीं रहना चाहिए, होते हुए अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो, अच्छा बोलो। पर ये सारा कार्य तभी अच्छा है जब आपका परमार्थ अच्छा है, धर्म अच्छा है, विचार अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, घर अच्छे, घर के लोग अच्छे, तो खाने में अच्छा लगता है। लड़ाई करके रबड़ी भी अच्छी नहीं लगती, क्लेश में पड़ के भोजन नहीं अच्छा लगता, कितना भी बढ़िया बना हो। अगर घर में पति पत्नी में तू मैं हो गई है तो बेड चाहे स्प्रंग का हो, बैठते जंप मारता हो, कोई फायदा नहीं है। पति इधर मुंह करके मुंह फाड़ के बैठा है, पत्नी इधर मुंह करके भी फाड़ के बैठे, दोनों की आंखें बाहर निकली हैं, मुंह सूजा हुआ है। फटी हुई गूदड़ी में, सड़े से चादर में सोने का आनंद है, पर दोनों के विचारों में प्रेम भरपूर होना चाहिए। 14 साल के वनवास में राजकुमार और राजकुमारी राम और सीता बिना बिस्तर के ही जीवन गुजारा, पर एक दिन भी बिना सोए नहीं रहे। एक रात ऐसी नहीं गई जब राम सीता को नींद न आई हो। 14 साल के कष्ट में भी नींद आ रही है और तुमको सुख में भी नींद नहीं आ रही है, गोला खाने पड़ रहे। बोलो, गोलियां खा के नींद आ रही है तो गोली खा के नींद आने का मतलब है कि तुम्हारा कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है, कर्म का कोई पाप आ रहा है, साथ कोई पाप चल रहा है, कोई गलती हो रही है तुमसे, उस गलती को न तुम समझ पा रहे हो न कोई समझाने वाला मिल रहा है। इसीलिए भूल भूल में उसके परिणाम 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 बढ़े जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लम्बर को भी पानी नहीं पता चलता नल में कहाँ से चू रहा है, पूरी दीवार खपटा बन बन के पलट जाती है, ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, और वो हो पानी से रहा है सब जानते, पर पानी लीकेज है कहाँ से वो समझता नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी से ज्ञानी को भी अपना कभी कभी कर्म समझ में नहीं आता है और बर्बाद हो जाता है, बाद में समझता है जब हाथ में कुछ रह नहीं जाता है। इसीलिए किसी ज्ञानी को बुलाओ, किसी ज्ञानी को पूजो, किसी ज्ञानी को खिलाओ, ज्ञानी को सुलाओ अपने घर में, वो तुम्हारे लीकेज को ढूंढेगा, कहां से पानी लीकेज हो रहा है, कहां से टेंशन बढ़ रहा है।
गीजर बंद हो गया, एसी बंद हो गया, अब क्या करें? पैसे के बल पे एसी लगवा तो लिया, पर खराब हो जाए तो ठीक करने का ज्ञान किसी को नहीं है। पैसे के बल पर गर्म पानी का गीजर लगा तो लिया, पर खराब हो जाए तो ठीक करने का ज्ञान किसी के पास नहीं है। टर 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 टर, हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं फलाना सेठ बोल रहा हूं। बोलिए सेठ जी, राम राम, क्या बात है? अरे यार जल्दी आ, गीजर फेल हो गया है, मेहमान घर में आए हुए हैं, पानी ठंडा है, जल्दी आ यार, बड़ी गर्मी लग रही है, एसी खराब हो गया है। कुल मिलाकर ये है, जिसको एसी गीजर ठीक करना आता है उसको जरूरत पे बुलाया जाता है। इसीलिए जिसको तुम्हारी खोपड़ी, जिसको तुम्हारा मन ठीक करते आता है, उसको भी जरूरत में बुलाते रहो, नहीं तो मामला गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ से कहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, गीजर पता नहीं चलेगा, एसी कहाँ फटेगा पता नहीं चलेगा महाराज। इसीलिए समय समय पर यंत्रों की सर्विस होती रहनी, ज्यादा खराब होने से अच्छा है, बंद पड़ने से अच्छा है कि सर्विस करवा लो। सतगुरु भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों की रिपेयरिंग कर दी, सर्विस कर दी महाराज। राजा परीक्षित घर पे आ गए। तत्संगम तत्त्वयान वर्दितम रूप निश्चलम निष्पत्तत्वयान धर्मम। अब राजा निष्कपट है, निश्चल है, राजा ने कोई पाप नहीं किया है, पर राजा ने कलयुग का संग किया है। राजा अपनी जगह बढ़िया है, माफी मांगी तो राजा ने माफ कर दिया। बड़े का धर्म ही होता है छोटे को माफ कर दे। राजा ने माफ कर दिया, पर जितनी देर राजा उसका संग करता है, उस संग के कारण राजा की बुद्धि कुपित हो गई। और उस बुद्धि के कुंठित होने के कारण क्या हुआ, राजा का विश्वास डगमगाने लगा अपने बाप पर, अपने मां पर, अपने दादा पर। दादा तो चले गए, जो चले गए उनके ऊपर विश्वास राजा का डगमगाया। राजा ने सोचा जरा एक बार देखूं तो सही, मेरे दादा लोग तो वन में चले गए स्वर्ग में, जो छोड़ गए कम से कम उससे चेक तो कर लूं है भी कि नहीं है, कैसी बता के चले गए। राजा अपने मरे हुए पितरों पर अविश्वास करके कुबेर का खजाना खोल दिया, और खोलते से उसी बॉक्स के ऊपर हाथ डाल दिया जिस पर राजा ने लिखा हुआ था पांडवों ने, किस बक्से का माल नहीं स्वीकार करना। आप ध्यान करना, चींटी, चींटा, मकड़ी, सांप, आप जिधर जाने से उन्हें रोकेंगे वो उधर ही ज्यादा जाते हैं। अब कभी घर पे जाके आज ट्राई करना चींटी के बारे में, चींटी से खेलना। आज आप चींटी को अपनी तरफ आने से रोकना, मर जाएगी पर वो तुम्हारी तरफ आने से रुकने वाली नहीं है, वो दिशा नहीं बदलती। वही हाल चींटा का है, वही मकड़ी का है, वही सांप का है। ऐसे ही हाल किसी किसी इंसान का होता है। घर वाले जिस बच्चे को जिधर काम करने से रोकेंगे वो ज्यादा उधर ही करेगा, वही करेगा, वही करेगा। कोई कोई बच्चा, राजा परीक्षित को रोका पांडवों ने, पर अब तो वो है नहीं, वो तो मर गए, चले गए। राजा की बुद्धि में अविश्वास कैसे आया? संग के कारण आया। दुष्ट की संगति से अपने पूर्वजों पे भरोसा करना छूट गया। और मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, देखो साधु हो के तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं, तुम्हारी जिंदे पर माता पिता की आज्ञा नहीं मानी कोई बात नहीं है, पर मरते समय बुढ़ापे में वो जो कुछ भी कह गए हों उसको पत्थर की लकीर मान के मानना, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। राजा ने अपने पूर्वजों की बात को मरने के बाद नहीं माना। उसके पितर जब पितर बन गए और पितरों की बात को नहीं माना, वो बक्सा खोला, और खोला तो उसी में कलयुग बैठा। मरते हुए का वचन सत्य होता है, इसलिए मरने वाले की इच्छा पूछी जाती है। उसके मुंह से कुछ अच्छा निकल जाए, लोग उसे सुनने के लिए तरसते हैं, और कुछ भी हो जाए दुश्मनी भी लोग भूल जाते हैं। कब? जब कोई मर जाता है तब लोग बोलते वो तो मर गया, जान दो भाई, आखिरी है, दर्शन करके विदा करे आए। तो दुश्मन भी आ जाते हैं शमशान में, यात्रा में। क्यों? मरते के चेहरे का दर्शन होने से काम बनता है।
यात्रा को देखने से काम बनता है। सब जा रहा हो और तुम सफल हो जाते हैं किसी शुभ काम के लिए। क्यों? ये प्रेत आत्मा मूत्र आत्मा नहीं है, ये पितर आत्मा हो गया, ये देवता बन गया है। जिस घर में जिसको रोटी नहीं मिलती थी बाबा को, उसी घर में तस्वीर लगा के चौकी पर रख के घी का दिया जल रहा है, पूरे 13 दिन जलेगा, अखंड दिया है ये। और बाबा मर गया, दांत उखड़वाया था बाबा ने, डॉक्टर ने कहा था हलवा खाना सूजी का घी डाल के, बहू ने चिट से मच हो गई पर 1 चम्मच घी ना खिलाया। अब 13 दिन लगातार घी पिला रही है फोटू को। और साथ में रिश्तेदार ज्ञान ठोक रहे, ज्ञान नहीं, इस दिशा में मत धरो, फोटो को इस दिशा में धरना चाहिए, सीधा सूर्य को देखना चाहिए। अरे इसमें कुछ बचा क्या देखने को? जो देखने वाला वो भी तो भस्म कर दिया तुमने लकड़ी धर के। आंखें और खोपड़ा बचा था जलने से, तो ऐसा बांस मारा खोपड़ी में, एकदम खिल्ला खिल्ला हो गया खोपड़ा। और बाद में कहा कि ये कपाल क्रिया है, ये करनी पड़ती है। तो हमने कहा पूरी जिंदगी तुझने डंडे खाए, मरते मरते एक और खा जा आखिरी। पूजा को, पाठ को, दान को, कथा को, भजन को जवानी में करो, बुढ़ापे में ये होने वाला। ये है बात। अच्छा बोलो, 10 ईंट लेकर के छत पर चढ़ने के लिए जवानी चाहिए कि बुढ़ापा चाहिए? सीधी बात है। अगर आप बोझ लेके चढ़ना चाहते हो छत पे तो जवानी चाहिए, और ये भजन तो बोझ है। ये तो भगवान ने तुम्हें जन्म के समय दिया है। तेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है इंसान कि तू मुझे भज, मुझे भज, मुझे भज। ए भजन तमाम भक्तवाम तेज तेसु चाप्य हम। गीता में भगवान सीधा कह रहे हैं अर्जुन से, मेरा वही है जो मुझे भज रहा है, जो मेरे माल को खा रहा है वो मेरा। ये भगवान के माल खाने वाले बैठे हैं, भजने वाला कोई ना बैठो। भगवान ने पेड़ पे आम लगाया है, और खा कौन रहा है आम को? कौन खा रहा है? हम और तुम खा रहे हैं, और कौन खा रहा है? अच्छा, केले भगवान ने लगाए, संतरे भगवान ने लगाए, गन्ना भगवान ने लगाया है। संतरे में जूस बन के भगवान बैठा है, गन्ने में रस बन के भगवान बैठा है, फूल में सुगंध बन के भगवान बैठा है, और मजा इंसान लूट रहा है। आदमी को सफल भगवान करवाता है और नाम इंसान का हो रहा है। बहुत मन कर रहा है सुनाने के लिए, पर कथा बहुत लंबी है। कथा भी मुझे सुनानी है बहुत सारी। समय अब कम पड़ने लग गया है, कम समय रह गया है। मात्र आपके पास समय कितना रह गया? आज 3रा दिन हो गया। 2 दिन तो ऐसे ही चले गए चाट पकौड़ी में। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। और समय खत्म हो रहा है, रहने दे, और चला जाएगा। रुक 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 रुक, जरूरत भी नहीं लग रही है, थोड़ा समय बड़ा कम हो गया। भगवान कह रहे हैं कि आश्रात वेदम तात परषत योगः, अर्थात भगवान ने कहा कि राजा परीक्षित ने जैसे ही सोने का मुकुट निकालकर माथे पे रखा, राजा की खोपड़िया में घुस गो कलयुग। अब जिधर कलयुग ले जा रहा है राजा उधर उधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि राजा का बल कम पड़ गया, कलयुग का बल ज्यादा पड़ गया। आप ध्यान कर लेना, जुआ खेलने वाला, वैश्यागमन करने वाला, दारू पीने वाला, ऐसा मित्र अगर आपका है तो आपको कभी भी ऊपर आने देगा नहीं, कभी ऊपर नहीं आने देगा। ऐसा मित्र अगर है तो ये पाकिस्तानी से भी खतरनाक है, ये ध्यान रख लेना। इसीलिए ढूंढ ढूंढ करके छांट छांट के कलेक्शन करो। कैसा कलेक्शन करो माता बहनों?
ए पुरुषों, कलेक्शन कैसा करो, सब्जी की दुकान पे जामे बैंगन को ढेर लगे रहे, वहां में से अपने हाथ से छांट छांट के मैडम निकाले नीचे से बैंगन को ऊपर, ये वाला चढ़ाओ, ये वाला चढ़ाओ। अरे सारे बैंगन ही है, कोई वाला चढ़ जाए, काट के खाना ही तो है। क्या बैंगन को ढूंढ रही है? बैंगन को और टमाटर को तलाशने में इतना टाइम लगा रही है, और मित्र बनाने के लिए तलाशी नहीं की, छांट नहीं किया। अरे गहरा नत्थू खेरा मिल गया। और आजकल तो महाराज मित्र बनाते ही उसी को है जो खाता पीता हो। सीधा भोला सज्जन आदमी मित्र नहीं है किसी का बेचारा। कोई सीधा साधा लड़का कॉलेज में पढ़ता हो, उसको सब तकलीफ देते हैं, उसका कोई मित्र नहीं बनता, कोई उसे पसंद नहीं करता। मोटरसाइकिल पे कॉलेज के गेट में टेढ़ा होके नागिन बन के मोटरसाइकिल चलाता हो, उस पर बड़ा फोकस रहता है।